योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर आरएसएस का समर्थन। सर का कार्यवाहक हसबोले ने कहा है कि अगड़ा और पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे। देखिए, हर्षबोले जो है वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं आरएसएस के अंदर। मोहन भागवत के बाद हर्षबोले का ही नंबर है जी। जैसे भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का नंबर बताया जाता है, वैसे ही इनका नंबर है। मैंने इस बयान को सुना था, जगदीश जी इन्होंने बयान दिया, मैंने सुना उस बयान को। मैंने कई बार सर्च करके मैंने उसे देखा और देखा तो एक ही चीज पाया। उनका साफ बोलने का मतलब था कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे से मैं इत्तेफाक रखता हूं, मैं इस नारे के साथ हूं। अपना स्टैंड क्लियर किया उन्होंने। अब यह बताइए जगदीश जी कि कौन बटेगा और कौन कटेगा और कौन काटेगा? क्या भाजपा इस चीज को बताएगी? नहीं बताएगी, क्योंकि यह लोगों को सिर्फ गुमराह कर सकती है। अब आरएसएस का जो मैं आरएसएस को लेकर के सर्च करता हूँ या आरएसएस को लेकर के जो ज्ञानता अपने पास रखता हूँ, आरएसएस यही है जो हमारा देश आजाद होने के बाद 52 सालों तक अपने कार्यालय में हमारे देश का झंडा नहीं फहराया आरएसएस ने। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी को निमंत्रण आया आरएसएस हेडक्वार्टर आने का, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं आरएसएस का और भाजपा का तो हूँ नहीं, तो मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले कि आप हमारे देश का झंडा अपने कार्यालय में नहीं फहराते हैं तो हम आपके पास कैसे आ सकते हैं? हम भाजपा के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, हम आरएसएस के प्रचारक थे, लेकिन हम आरएसएस के प्रधानमंत्री तो नहीं हैं, हम तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आरएसएस ने 52 सालों के बाद पहली बार आडवाणी के सामने झुक करके हमारे देश का झंडा फहराया। और आज वह आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है, देश हित की बात करता है। तो इन लोगों की प्रवृत्ति है हिंदू राष्ट्र का। देखिए, जब वह था भारतीय जनता पार्टी आडवाणी के और अटल के पहले, अटल तो पहले भी थे, जनसंघ उसे अटल बिहारी वाजपेयी लीड कर रहे थे उस वक्त, और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, यंग थे, क्या नाम है कि उस वक्त। लेकिन इतना बदनाम हो गया था देश जनसंघ कि जनसंघ को समाप्त करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी नाम रखना पड़ा उसका। तो 2 लोग चुनाव जीत करके आए 1980 में, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। जब यह लोग जीत के आए तो उसके बाद में धीरे धीरे सत्ता के नजदीक पहुंचे। पहली बार 13 दिन के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, 13 महीने के भी प्रधानमंत्री बने, 5 साल भी उन्होंने इंडिया की सरकार चलाई। शाइनिंग इंडिया ने उन्हें खा गया और शाइनिंग इंडिया के चक्कर में इनकी सत्ता चली गई और मनमोहन सिंह की सरकार आई। लेकिन उनके सरकार में सर उस वक्त के भाजपा की ही सरकार हो चाहे, लेकिन उस टाइम के जो जितने भी नेता थे उनमें एक संस्कार था। हाँ, और एक मर्यादा थी। बिल्कुल, वो मर्यादा को नहीं लांघते थे, मर्यादा को नहीं। विपक्ष से भी बैठकें होती थी उनकी। विपक्ष अगर किसी कानून या किसी बिल को लेकर के आपत्ति जताता था तो उसमें बहस होता था। उसके बाद उसमें वो परिवर्तन किया जाता था, फिर उस पर बहस होता था। और देश हित की जहां बात आती थी तो वहां एकजुट हो जाते थे। लेकिन ये मर्यादाएं थी पहले के नेताओं में। और क्या नाम है कि विपक्ष के मजबूत नेता को जीत के आना चाहिए, इसके लिए वहां कमजोर प्रत्याशी खड़े किए जाते थे। यहाँ तो मजबूत नेता को हराने का प्रयास किया जाता है, जबरदस्ती नहीं कुछ हो तो ईवीएम में खेल करके उसको हराओ, यह चीज किया जाता है। यह चीजें नहीं थी, यह जो होने लगी है यही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के लिए हो गया। जी जगदीश, अगला सवाल, राहुल गांधी से मिलने के लिए क्यों बेचैन है आरएसएस? बढ़ती लोकप्रियता का डर या फिर कोई नया जाल फेंकने का इरादा? इसको ये 2 तरह से ले लीजिए। एक कुछ टर्निंग पॉइंट भी लेनी चाहती है और डर तो लग रहा है। जिस तरह जाति जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं, यह संविधान और जाति जनगणना इन दोनों के पक्ष में आरएसएस नहीं है और न भाजपा है। अब यह कहा जा रहा है कि नवंबर महीने से चुनाव समाप्त होने के बाद में गणना होगी देश के अंदर, लेकिन जाति जनगणना नहीं होगी, वो जनगणना होगी।
जनगणना होगी, हाँ, जाति जनगणना। जनगणना नहीं जी, होगी। जी, जी। जबकि मांग जाति जनगणना का है, उसमें सिर्फ एक कॉलम बढ़ाना है जाति का, लेकिन वह काम नहीं करेगी। इसीलिए बटोगे तो कटोगे के नारे लगे कि इन्हीं लोगों को गुमराह करके वोट लेने के लिए इनको हिंदू बनाएगी, बाद में शूद्र बनाती है यह भाजपा। और यही चीज अगर जाति जनगणना हो गई तो यह इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, फिर आरएसएस को मुसीबत है। अब आरएसएस को डर राहुल गांधी से, क्योंकि कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस मजबूत हो गई, यह कांग्रेस को समाप्त नहीं कर पाए। और अब जब निचले पायदान पे जा करके कांग्रेस उठनी शुरू हुई है, और राहुल गांधी अब देखिए 8 तारीख से 8 अक्टूबर से 8 नवंबर से वो दिल्ली में दिल्ली का एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो पैदल पूरे घूमेंगे। जी जी। अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुसीबत खड़ी होने वाली, कांग्रेस अपने रंग में आ गई है और अरविंद केजरीवाल आरएसएस और भाजपा के ही हैं, यह साबित उन्होंने हरियाणा चुनाव में कर दिया। और 1,40,000 मतों का डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर, कुल मतों का डिफरेंस इतना ही है। वहां पर अरविंद केजरीवाल वह 1,40,000 वोट लेकर के आए, तो यानी कि किस लिए गए थे अरविंद केजरीवाल, लोग समझ सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस देश को गड्ढे में डालने के लिए एकदम तत्पर है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल, अब देखिए, अब उनको कोई नहीं पूछ रहा है तो क्या आम आदमी पार्टी कह रही है, जगदीश जी कह रही है कि इनको जान का खतरा है। अरे उनको तो एक क्या ना कि चपरासी भी ना पूछे, अरविंद केजरीवाल को क्या जान खतरा, कौन सा कानून बना दिया उन्होंने या कौन सा कार्य कर दिया कि उनको खतरा आ गया। ये आरोप तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही लगाती आ रही है, जब से सत्ता में आई है तब से आम आदमी पार्टी यही आरोप लगाती आई है कि बीजेपी से हमें खतरा है और बीजेपी से हमें खतरा है। ये लोग खुद आरएसएस यही राग अलापते आई है। हम काफी बार हम देखिए दो चीजें हैं जगदीश जी, वह अरविंद केजरीवाल इवेंट के मामले में मोदी से 4 कदम आगे हैं, इनके बाप कहे जाते हैं। भाजपा सत्ता में आती है तो सत्ता बचाने के लिए हिंदुओं को खतरे में डाल देती है कि हिंदू खतरे में है। वह जब अपनी जमीन खोते हुए नजर आते हैं तो कहते हैं कि हमें जान का खतरा है। इन दोनों लोगों के तथ्य एक ही है, सिर्फ नाम अलग है और तरीका अलग है, बाकी दोनों। देखिए आम आदमी पार्टी सिर्फ धरना प्रदर्शन करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा क्या की है, कहीं दिखी है? अपने आप को साबित करने में बस ये लगी है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। इसमें जनता की कोई बात आई? अरे पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा भी कोई काम है कि नहीं है? चलो हो गया, 10 साल हो गए तुम्हारे, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वह जो आएगा उसकी ड्यूटी है। इसके अलावा क्या किया आपने, वह नहीं बोलते, या अपने कामों को नहीं गिनाते, बस शिक्षा और स्वास्थ्य। मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे तो कहेंगे बच्चों के साथ अन्याय हुआ, मनीष अंकल को पूछ रहे हैं बच्चे। अरे मनीष अंकल गए भाड़ में, वह बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, आपकी ड्यूटी है, उसी के लिए आप बैठे हुए को शिक्षा सही मिले उन्हें। तो उसके आगे क्या, उसके आगे कुछ नहीं। यह लोग आए थे तो कह रहे थे कि हम सिंपल मकान में रहेंगे, हमें गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम आम आदमी है, आम आदमी है, पार्टी का नाम ही आम आदमी रखा, आम आदमी रखा। अब शीश महल बना रहा है इन्होंने। खास आदमी हो। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा जगदीश जी। अन्ना हजारे से मुलाकात राजीव रंजन की न्यूज़ 24 में माहौल क्या है की हुई थी महाराष्ट्र में जी। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली नहीं आते हैं, आप जंतर रामलीला मैदान में अनशन किए, भ्रष्टाचार को लेके लोकपाल जंतर मंतर पे इतने दिन बैठे। तो कहाँ है वह लोकपाल, और भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया, रुका ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि करने वाले भी तो अपने ही देश के हैं, तो क्या कहना है उनको। और होता है ऐसा, तो होता ही है, अपने ही देश के लोग हैं ना, बाहर के नहीं है। उस वक्त क्या था, असल में अन्ना हजारे को आरएसएस ने प्लांट किया था, जबकि अन्ना हजारे का आजादी में कोई योगदान नहीं है। ऐसे लोग पूरे ढेर में मिलते हैं, ऐसे लोगों की कोई पहचान नहीं है। इनको एक गांधी बना करके पेश किया गया था, वह मकसद कामयाब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई दिल्ली के अंदर, नहीं तो भाजपा आती नहीं। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल ने मौके पर छक्का मारा।
अन्ना हजारे को दरकिनार करके वहीं से पार्टी का जो आगाज किया ना, दिल्ली के माहौल को देखा, माहौल बदला हुआ है, इसी में अपनी राजनीति रोटी सेक लो, और वह राजनीति चल रही है, काम कर गया। और काम कर गया, और आम आदमी पार्टी बना दिया, और वह लेकिन अब आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी। अब दिल्ली में वह चीज नहीं रह गया, लोग जान गए कि यह भी कम घोटालेबाज नहीं है। झोपड़ी से शीश महल बना रहा है, 86 लाख के पर्दे लगा रहा है यह, तो यह समझ गए लोग। पंजाब के अंदर इनका सरकार बनना ही इनकी भेद पोल पट्टी खोल देता है। पंजाब में देखिए स्नेक बढ़ने लगे हैं, जो चर्च गांजा यह सब बढ़ने लगे हैं वहां पर। हर गतिविधि ड्रग्स बढ़ने लगे, सक्रिय हो गया है। किसी भी गतिविधि को रोकने में यह नाकाम हो गए। और भगवत मान जो है सीएम है पंजाब के, किसान वहां बैठे हुए हैं, एक बार भी गए उन लोगों के पास? नहीं गए हैं। वह किसान दिल्ली आने के लिए, वह अब हरियाणा सरकार पंजाब के बॉर्डर के अंदर कैसे गोली चला दी किसानों के ऊपर, एक बार भी मोहन भागवत ने पूछा नहीं है। यह आम आदमी पार्टी की पहली और आखिरी सरकार पंजाब में होने जा रही है। अब लोग समझ गए कि कांग्रेस के अलावा कोई भी इनके साथ नहीं है जी। हरियाणा में अगर आ गई होती सरकार अगर कांग्रेस की, तो वह किसान दिल्ली पहुंचाए होते और कुर्सी हिल जाती। इसलिए भी हरियाणा में बहुत सारे गड़बड़ किए गए। और अब सच्चाई क्या है देखिए, रिकाउंटिंग हो तो पता भी चले, या चुनाव आयोग तो रिकाउंटिंग कराने के लिए तैयार नहीं होता, किसी की सुनने को तैयार नहीं, तो अपनी जोत रहा है। हकीकत यह है कि यह सब चोर बैठे हुए हैं, सब चोर है, और यह अपनी चोरी को छिपाने के लिए दूसरों को चोर कर रहे हैं। जी जगदीश जी, लेते हैं सर अगला सवाल। बीजेपी के लिए आफत बनी दो महिलाएं, प्रियंका और कल्पना सोरेन, क्यों? देखिए जगदीश जी, कल्पना सोरेन की लोकप्रियता लगातार जो बढ़ती जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन है। अभी तो वह नहीं है। अभी अगर यह हाल है, भाजपा टक्कर नहीं दे पा रही है, तो आने वाले समय में उनका तोड़ मिल पाना बहुत मुश्किल है। प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में आना और चुनाव लड़ना, यानी कि 365 दिन राजनीति में अब रहेगी वह, और पार्लियामेंट में रहेगी तो सवाल ठोकेगी। और प्रियंका गांधी का तोड़ पहले भी भाजपा के पास नहीं था, आज भी नहीं है। सक्रिय राजनीति में न होते हुए प्रियंका गांधी के सवालों का जवाब भाजपा के पास नहीं था, तो सक्रिय राजनीति में आने के बाद क्या होगा? नंबर 2 की प्रियंका गांधी के अंदर देश की जनता इंदिरा गांधी की छवि देख रही है, और इस वक्त इंदिरा गांधी जैसे नेता की जरूरत है इस देश को, कि जो ऐसे लोगों पर लगाम लगा सके जो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी से वह उम्मीद जनता कर रही है। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी जीत के तो आ रही है, वोटों का अंतर क्या होता है? क्या राहुल गांधी जिस तरह 3,85,000 वोटों से चुनाव जीते थे उतने ही से आती हैं, या उससे डबल से आ रही है? इस पर बहुत निर्भर करेगा। और प्रियंका गांधी आने, हालांकि वायनाड कांग्रेस का गढ़ है जगदीश जी, 4-5 लाख वोट से तो जितना नॉर्मल बात कांग्रेस के लिए है, ऊपर कितना जाता है यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जितना वोटों का कद बढ़ेगा उतना ही पार्लियामेंट के अंदर इनकी गंभीरता बढ़ेगी, जो भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है। क्योंकि जब मोदी इन लोगों के अंदर सच्चाई का सामना करने की क्षमता नहीं है, वैसे में एक सच्चा और ठोस नेता जब आता है सदन के अंदर, तो ऐसे से उन लोगों को डर लगता है। जी जगदीश।